कश्मीर में हिंदुओं पर हमला अब भी अगर नहीं जगे तो कब? 22 अप्रैल 2025, एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों पर एक जख्म की तरह दर्ज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। नाम पूछे गए, धर्म की पहचान की गई और फिर बस को गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था बल्कि एक सुनियोजित संदेश था। हिंदू कश्मीर में सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से देश के सामने सवाल है, कब तक हम अपने ही लोगों को यूं मरते देखेंगे? कब तक आतंकवाद के आगे नतमस्तक होते रहेंगे? क्या ये नरसंहार सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगा या फिर इस बार हम सब मिलकर इस नापाक हरकत का बदला लेंगे? हमला होते ही नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह भारत की आत्मा पर हमला है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनआईए जांच करेगी और आतंकियों को सजा मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, सत्ता की राजनीति के चलते कश्मीर जल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चलेगा? क्या ये वही नेता नहीं है जो पुलवामा हमले के बाद छाती पीट रहे थे? अगर वाकई में इतना गुस्सा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? जमीन पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने पहले बस को रोका, फिर सभी यात्रियों को उतारा। इसके बाद हर किसी से उनका धर्म पूछा गया। जो भी हिंदू निकला उसे गोलियों से भून दिया गया। 26 बेगुनाहों की जिंदगी छीन ली गई। जो बच गए उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक खुली चुनौती थी और इस चुनौती पर सरकार की चुप्पी और भी डरावनी है। इस बार सरकार ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि कुछ कदम उठाने का दावा भी किया है। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्ते कम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की संख्या घटा दी गई है। 1960 से चली आ रही इंडस जल संधि को पहली बार निलंबित किया गया है। सीमा पार आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वाघा बॉर्डर सील कर दिया गया है और वीजा व्यवस्था खत्म कर दी गई है। पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए देश से निकाल दिया गया है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्रोन, नाइट विजन और जीपीएस निगरानी बढ़ा दी गई है। चैप्टर 4, पाकिस्तान का वही पुराना राग। कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान? उसकी तरफ से वही घिसी पिटी प्रतिक्रिया आई है। कहा जा रहा है कि भारत इस घटना का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। शहबाज शरीफ ने तो हद ही कर दी। कह रहे हैं कि पाकिस्तान बातचीत चाहता है और कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के हक का समर्थन करता है। सवाल यह है कि कब तक हम पाकिस्तान की दो मुंही बातों में फंसते रहेंगे? कब तक इनके झूठ और फरेब को बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या इस बार हम मुंहतोड़ जवाब देंगे? चैप्टर 5, ओवैसी, अखिलेश, योगी, 3 चेहरे, 3 बयान, एक ही सच। इस घटना पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखिए तो समझ आता है कि देश किस मोड़ पर खड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह जिहादी मानसिकता है, बदला लिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हर बार मुसलमानों को दोष देना बंद करें, दोषियों को सजा दें। अखिलेश यादव ने कहा, अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो सत्ता छोड़ दे। लेकिन जनता अब खाली बयान नहीं सुनना चाहती। जनता को नतीजे चाहिए, जनता को इंसाफ चाहिए। चैप्टर 6, ग्राउंड रिपोर्ट। खौफ के साए में जीने को मजबूर पहलगाम में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक चश्मदीद ने बताया, आतंकी अचानक से आए, उन्होंने सबसे पहले धर्म पूछा और फिर गोलियां चलाना शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को आने में 20 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। अगर हिंदुओं को ही सुरक्षा नहीं मिल सकती तो फिर सरकार किस काम की? चैप्टर 7, दुनिया देख रही है, क्या करेगा हिंदुस्तान? इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इस घटना को प्रमुखता से जगह मिली है। द गार्जियन ने लिखा है, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी मुख्य भूमि सीमा को बंद कर दिया है। वहीं एपी न्यूज ने लिखा है, भारत ने पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया है और कूटनीतिक संबंधों को कम कर दिया है।
द टाइम्स यूके ने लिखा है कि यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक हमला है। दुनिया देख रही है, क्या भारत इस बार भी चुप रहेगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई करेगा? उतरो, अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। ये वक्त डरने का नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने का है। कश्मीर में हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, और अगर आज भी हम चुप बैठे रहे तो कल कोई और मारा जाएगा। अब सवाल सरकार से है, क्या आप ट्विटर वाली सरकार हैं या फिर जवाब देने वाली? क्या आप सिर्फ बयान देंगे या फिर कार्रवाई भी करेंगे? देश की जनता को अब जवाब चाहिए।